बीवी, वाइफ, बीवी, वाइफ, बीवी मेरी खीर कहाँ है? वाइफ, मेरा मुंह का ताला कहाँ है? बीवी, मेरी खीर कहाँ है? बीवी, खीर कहाँ है मेरी? यहाँ है। कमाल है। बीवी शेफ और भाभी वेटर। बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन। वाइफ, यहाँ भी। बीवी, इस खीर का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है जैसी खीर तुम बनाती हो। खुशबू भी वैसी नहीं है। स्वाद भी वैसा नहीं है। बीवी, ये खीर तुमने बनाई? नहीं, वो इसमें वो आइटम तो है ही नहीं जो मेरी बीवी खीर बनाते वक्त अपने दिल से एक चम्मच निकालकर खीर में डाल देती है। इस खीर का स्पेशल आइटम मिसिंग है, मेरी बीवी का प्यार। रिशु, ये इस खीर का ये जला हुआ हिस्सा, इसी से मैंने पहचाना कि ये खीर दीपाली भाभी ने बनाई और ये खीर इन्होंने जानबूझकर जलाई। ये इनकी कोशिश थी मधु को नीचा दिखाने की। दोबारा कोशिश मत करना। और हाँ बीवी, अगर दोबारा तुम्हें नीचा दिखाने का दीपाली भाभी का मन मचले तो इन्हें बहुत तमीज के साथ साफ शब्दों में ये समझा देना कि तुम आरके की बीवी हो। पंगा न दे, नहीं तो दंगा हो जाएगा। आरके, इसे ऐसी धमकी ना दे। मेरी वाइफ है ये, मेरी। एग्जैक्टली, यही बात तुम्हें तुम्हारी वाइफ को समझाने की सख्त जरूरत है ना? माँ, हम सेट पर कुछ खा लेंगे। चलो भी। दीपाली, क्या तूने जानबूझकर खीर जलाई थी? मम्मी जी, आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हरकत करूंगी? मैं तो सिर्फ मधु की मदद करने गई थी मम्मी जी। और रहा सवाल आरके का, तो उसे तो आप जानती ही हैं। मुझे नीचा दिखाने का या मेरी इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ता है वो। रोज नए तरीके ढूंढता है। एंड क्वाइट ऑनेस्टली मम्मी जी, ना तो मुझे ये आरके समझ में आता है और ना ही आपकी ये मधुबाला। जब उसे नहीं पसंद आ रहा है ना, तो फिर क्यों रह रही है? चली क्यों नहीं जाती अपने घर? जब कोई किसी से दिल से जुड़ जाता है ना, तो ना उसे छोड़ना आसान होता है, ना उसे पकड़ना आसान होता है बेटा। और उसकी फैमिली मम्मी जी, व्हाट अबाउट देम? क्या उन्हें चिंता नहीं हो रही कि मधु कहाँ है? अरे मुझे दया आ रही है, मुझे चिंता हो रही है, तो उन्हें नहीं? चिंता तो तब होगी ना कि उन्हें पता चले उनके बेटी के साथ यहाँ क्या क्या हो रहा है। क्या
उन्हें नहीं पता कि मधुबाला यहाँ? ले, तुम्हें नहीं पता वाइफ, और मुझे पता है कि मधु यहाँ पर झूठ बोलकर रह रही है। इडियट योसिकी, जब इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम्हें पता थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है वाइफ? और वैसे वाइफ, तुम्हें इडियट का फुल फॉर्म बताऊं? आई डू इश्क ओनली तुमसे, इडियट। अब अपनी जली हुई खीर तो खिला दो। इंटरेस्टिंग। माँ को नहीं पता, पर मुझे तो पता है। बीवी, मौसम बहुत अच्छा है। गर्मा गर्म हवा, तपती धूप और ये खूबसूरत सा सूरज। बीवी, शूटिंग कैंसिल कर कर डेट पे चलें? बीवी, तुम्हारा ही नाम है ना? मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देने। अच्छा, तो रिदा खान को बुलाऊं, उससे जवाब दोगी? ऐसे ही बोल रहा था, मैं भी नहीं जानता ये कौन। ऐसी कोई भी नाम ले दिया। वैसे जवाब क्यों नहीं दोगी सवाल का? क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और अच्छा होगा कि तुम भी मुझसे बात ना करो। वो रूठी है मुझसे, मेरी बीवी। आरके, प्लीज स्टॉप इट। तो रोमांस के सुपर किंग आरके हमसे जानना चाहते हैं कि रूठी हुई बीवी को कैसे मनाया जाए। ना, मनाना नहीं है। वो रूठी हुई जितनी प्यारी लगती है, नॉर्मल में उससे जरा कम लगती है। तो दोस्तों, सुन रहे हैं ना आप? सुपरस्टार आरके को अपनी बीवी रूठी हुई ही अच्छी लगती है। हाँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए ये गाना प्ले करें। ये उसकी फेवरेट फिल्म का गाना है। तो आप मेरी मधुबाला ऋषभ कुंद्रा अपनी फेवरेट फिल्म का फेवरेट गाना सुनेंगी। गाना बहुत लंबा है ना बीवी? वैसे तुम्हें क्या लगता है बीवी, इस गाने में सीमा जी की हैट पर जो अंगूर और चेरीज लगी थी वो असली थी? बीवी, मैं सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? तुम्हें तो मैं बिगड़ी हुई गुस्से में ज्यादा अच्छी लगती हूँ ना? नहीं, तुम मुझे तब सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो जब तुम मुझसे जंगली बिल्ली की तरह झगड़ती हो। तब नहीं जब तुम मुंह फुलाकर कद्दू कुमारी बनकर चुपचाप बैठ जाती हो। वैसे सुबह से तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उस हथकड़ी की वजह से? ठीक है, दोबारा कभी नहीं पहनाऊंगा तुम्हें। तुम सबसे ज्यादा इसलिए नाराज हो ना क्योंकि दीपाली ने तुम्हारी खीर बनाई और जला दी, है ना? बीवी, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मेरा दीपाली से कोई लेना देना नहीं है। बस एक बार तुम कह दो, बस सिक्की और दीपाली घर से बाहर। वैसे दोनों अच्छे जोकर्स हैं,
पर सर्कस उनके बिना चल सकता है। कितना आसान है ना ये सब तुम्हारे लिए। हाँ, मैं उन्हें अपने वर्सोवा वाले फ्लैट में शिफ्ट। बहुत आसान काम है ये तुम्हारे लिए, कोई नई बात नहीं है। लोगों को अपनी जिंदगी से काटकर बाहर फेंक देना। पहले अपनी माँ, बिना उनका दर्द जाने उन्हें कई साल पहले ही तुमने अपनी जिंदगी से बाहर काटकर फेंक दिया। और फिर मैं, बदला पूरा हो गया तो मुझे भी काटकर बाहर फेंक दिया। और अब सिक्की और दीपाली की बारी। परफेक्ट। बीवी, अगर तुम कह रही हो तो मैं दीपाली को माफ कर दूंगा, पर तुम्हारे जैसा दिल नहीं है मेरा। प्लीज आके, जो तुम हो नहीं ना वो दिखाने की कोशिश भी मत करो। माफी देना, माफ कर देना, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना, ये सब तुम्हारे समझ के बाहर है, क्योंकि तुम्हारी डिक्शनरी में सिर्फ 100 वर्ड्स हैं। पहला ईगो, दूसरा बदला, और बाकी के 98 आरके 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 और सिर्फ आरके। और तुम्हारी डिक्शनरी में माफ कर देना, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना। जानती हो इन सब का मतलब? कह सकती हो? नहीं, मैं कहता हूं, माफ कर देना, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना। तुम्ही ने मुझे सिखाया है बीवी, कैसे अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। तुम्ही ने मुझे सिखाया है अपने पापा की यादों को भुलाकर आगे बढ़ना, क्योंकि तुमने मुझे समझाया कि उनके जाने में किसी और का कोई दोष नहीं। और फिर मैं आगे बढ़ा, और मेरी माँ, जिनसे सालों तक बातचीत बंद थी, तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें समझा, उन्हें सुना,